निसंदेह मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन पहली चीज़ जो वो प्राप्त करेंगे वो किताबें होंगी। दोस्तों, ये शब्द हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति विलियम हेनी गेट्स द थर्ड यानी बिल गेट्स के। क्या दोस्तों आपको पता है, अगर बिल गेट्स इस वर्ल्ड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को $10 बांट दें तब भी उनके पास $30 बिलियन से ज़्यादा बचेंगे। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एवरेज बैचलर डिग्री वाला अमेरिकन अपनी पूरी लाइफ में अराउंड $2.2 मिलियन ही कमा पाता है, जो देखा जाए तो 16,53,28,900 रुपए होते हैं। लेकिन बिल गेट्स इतना पैसा लगभग 1.5 घंटे में ही कमा लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बिल गेट्स की लाइफ पर बेस्ड है, सो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। उनके पिता विलियम गेट्स सीनियर एक वरिष्ठ वकील थे और मां मैरी एक प्रमुख बैंक के लिए एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती थी। बिल गेट्स की मां को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था और वे अपने बचे टाइम को सामाजिक मतभेदों को दूर करने और दान पुण्य में समर्पित कर देती थी। स्टार्टिंग से ही बिल पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। वे इंसाइक्लोपीडिया को घंटों टाइम देते थे। वे पढ़ाई के भूखे थे। इवन आज भी वो दिन में कई घंटे पढ़ाई करते हैं। 11-12 साल की एज के आसपास उनके माता पिता को उनके बिहेवियर के बारे में चिंता होने लगी। उन्हें लगा उनका बेटा अकेला न पड़ जाए। इस कारण उनका एडमिशन सिएटल लेक्साइड स्कूल में करा दिया, जो उनका प्राइमरी स्कूल था, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकें। वहीं पर उन्हें कंप्यूटर को सीखने व उसे जानने का मौका मिला। जल्द ही उनकी रुचि कंप्यूटर में बढ़ने लगी और वे अधिक से अधिक टाइम कंप्यूटर को देते थे। कंप्यूटर को सीखते सीखते बिल गेट्स ने एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में टिक टैक टो नामक गेम डेवलप किया, जिसे कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल सकता था। लेक्साइड स्कूल में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल सीनियर थे। फिर भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने के कारण दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वे ज़्यादातर टाइम लैब में ही बिताते थे। कभी कभी तो दोनों में बहस हो जाती थी कि कौन स्कूल में कंप्यूटर लैब चलाने में ज़्यादा अच्छा और काबिल है। बिल और एलन को कंप्यूटर की जो सुविधा उपलब्ध थी उस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वे दोनों अपना पूरा समय लैब में बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करते थे। कुछ समय पश्चात उन्हें इस शर्त पर लैब में आने की इजाज़त मिली कि वे प्रोग्राम में एरर निकालेंगे। इसी समय बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम शेड्यूल में काम आता था। जब बिल गेट्स 15 साल के थे तब उन्होंने अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफो डाटा नाम से एक प्रोग्राम बनाया, जो सिएटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था। उन्हें इसके लिए $20,000 मिले, जो उनकी पहली इनकम थी। बिल के पेरेंट्स चाहते थे कि बिल एक लॉयर बने और लॉ में करियर बनाए। पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। बिल के दोस्त एलन दूसरी यूनिवर्सिटी चले गए। पॉल एलन ने 2 साल बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर हनीवेल कंपनी ज्वाइन कर लिया। 1974 में बिल गेट्स ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हनीवेल ज्वाइन कर लिया। इसी समय उनके फ्रेंड पॉल ने गेट्स को एक फेमस मैगजीन इलेक्ट्रॉनिक्स के एक आर्टिकल को दिखाया, जो एक अल्टायर 8800 मिनी कंप्यूटर किट पर आधारित था। उनके दोस्त ने कंपनी से कांटेक्ट किया कि वे अल्टायर को चला सकते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं। जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए बोला तो उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा और उसे कंपनी के सामने प्रेजेंट किया। सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करने लगा। गेट्स ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय तो दे दिया था, लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट को इस्टेब्लिश किया और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। दिन प्रतिदिन माइक्रोसॉफ्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। 1980 में IBM को अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, जिसके लिए IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। IBM चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट उनको सोर्स कोड प्रोवाइड करे, लेकिन बिल गेट्स ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट IBM को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता रहा। सन 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल मार्केट पर 30% तक अधिकार हो गया था। 20 नवंबर सन 1985 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया के सामने रखा गया। विंडोज़ के काम में इतनी ताकत थी कि उसने वर्ल्ड के एक पर्सनल कंप्यूटर बाजार में अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने कंबाइंड सॉफ्टवेयर MS ऑफिस लॉन्च किया। पर्सनल कंप्यूटर के 90% शेयर विंडोज़ के नाम हो गए। माइक्रोसॉफ्ट में बिल का बहुत बड़ा शेयर होने के चलते 1987 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। 1987 में गेट्स मेलिंडा फ्रेंच से मिले, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे थे। समय के साथ साथ वे करीब आते गए और 1 जनवरी 1994 को दोनों ने शादी कर ली। प्रेजेंट टाइम में उनके 3 बच्चे हैं और गेट्स और उनका परिवार वाशिंगटन के झील के किनारे 55,000 वर्ग स्क्वायर फुट के एक
$54 मिलियन के घर में रह रहे हैं। सन 2000 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था और चेयरमैन के पद पर उपस्थित थे। सन 2014 में बिल ने चेयरमैन पद से भी छुट्टी ले ली। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद पर भारत के सत्या नडेला टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में काम करने लगे। बिल गेट्स आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है। हाल ही में गेट्स ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की। बिल गेट्स ने 2 किताबें भी लिखी जो द रोड अहेड और बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।